कर्तव्य आईएएस उज्जैन एकेडमी के इस कार्यक्रम में उपस्थित एडिशनल एसपी मयूर अनिल उपाध्याय जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और सभागृह में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, उनके सभी पेरेंट्स। अभी आप लोगों ने विभिन्न वक्ताओं को सुना और उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं समझता हूं कि कोचिंग से संबंधित, कैरियर से संबंधित लगभग हर पक्ष के बारे में वो विस्तार से बता चुके हैं। मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा क्योंकि आपको काफ़ी देर से विस्तार में बताया जा चुका है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं बेसिकली मैं समझता हूँ कि पीएससी और यूपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए ही आए हैं ना। ज़्यादातर लोग का क्या उद्देश्य है? कोई बच्चा बताए कि पीएससी और यूपीएससी है या कुछ और भी एम से यहाँ आए हैं? तो यदि हमें इन दोनों सर्विसेज में सिलेक्ट होना है तो जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि किलिंग इंस्टिंक्ट होती है कुछ, कि कहीं हमारे में एक मारक क्षमता होनी चाहिए। और वो मारक क्षमता तब विकसित होती है जब कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी घटनाक्रम से हमारे को कहीं ना कहीं आहत करता है। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्मसम्मान को जब कोई ठेस पहुंचती है तब हम एक जिद लेके चलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बनना है। हम लोग अक्सर आजकल चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, विभिन्न अधिकारियों के फ़ोटो देख करके, उनके ये सब देख करके प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होने से कुछ नहीं होना। हमें जब तक ठान करके आगे नहीं बढ़ना है कि हमें ये बन के दिखाना है, तभी हम बन सकते हैं। पर वो कर हम जब पाएंगे जब कहीं ना कहीं हमारे अंदर में कोई ऐसी चोट महसूस होगी कि बिना कुछ बने हुए हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है। ये आप लोग अपने दिमाग में रखें कि हमें कोई ना कोई लक्ष्य, तभी क्योंकि तभी हम उस स्त्री से लड़ पाएंगे। दूसरा, आजकल जब हम लोग परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं तो अक्सर कहीं ना कहीं एक गलती करते हैं कि हम जैक ऑफ ऑल बनने की कोशिश करते हैं और मास्टर ऑफ नन होके रह जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट देख लें, किसी भी सिलेक्शन को देख लें, कभी 50% से ज़्यादा के लोग टॉप नहीं कर पाते। यानी जितने भी नंबर आते हैं वो 50% के आसपास टॉपर्स के आते हैं। यानी उनको भी पूरी नॉलेज नहीं होती। 100% तो कभी किसी को आते ही नहीं हैं। 60% कभी कभी ऐसा हुआ होगा टॉपर्स के 60% आए। तो जब भी हम परीक्षा की तैयारी करें, विशेषकर मेंस की, तो अपने जो सॉलिड सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में हमारी बहुत अच्छी जानकारी है, उनका चयन करें। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि सब सब्जेक्ट्स की एक साथ तैयारी करते हैं और जब परीक्षा आती है तो वो उसमें असफल हो जाते हैं। तो हमें कम से कम नहीं तो 30 या 40% तो ऐसे सिलेबस को छांटना चाहिए, उसी को बार बार दोहराना चाहिए। बाकी 60% को हम सरसरी तौर पर भी अगर तैयारी करें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, जब हम इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो अक्सर मैं देखता हूं कई लोगों ने 5-5, 6-6, 7-7 इंटरव्यू दिए लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बोलने की क्षमता है या बोलने की स्टाइल है या हमारे उत्तर देने की जो क्षमता है उसमें कहीं कमी होती है। जो हम लोग जब तैयारी करते थे आज से 30-40 साल पहले, तब हमको जो भी हमारे गुरु होते थे वो ये समझाया करते थे कि जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं देना चाहिए। उस प्रश्न के उत्तर को कुछ थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए ताकि जो भी प्रश्न करता है वो नया प्रश्न पूछे, उसी प्रश्न में से ही प्रश्न पूछे। यानी हमको, जैसे कहा जाता है आजकल कि गेंद हमको दूसरे के पाले में डालनी चाहिए, यानी उसको हमें अपने नियंत्रण में लेना है। अगर इंटरव्यू देते समय आपके दिमाग में ये रहे कि मैं इंटरव्यू लेने वाले का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तभी आप उससे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जितने भी इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति हैं वो ये कोशिश करके आते हैं कि इनमें से कितने लोगों को रिजेक्ट करना है। सिलेक्ट करने की प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि जितने ज़्यादा रिजेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिक जो लोग बचे हैं वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आप लोग इतनी समय से यहाँ ये सुन रहे हैं, ये 3 बिंदु मैं आपको बताना ज़रूरी समझता था। आप सबने यहाँ धैर्य से सुना,
आपका भविष्य उज्जवल हो। और भी जो भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो बैठ के हम सब लोग उत्तर देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।